लुइस ब्रेल। ये कहानी है एक नाबीना लड़के की कि किस तरह उसने अपनी अजीम ईजाद के जरिए नाबीना अफराद के लिए तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया। ये कहना गलत ना होगा कि दुनिया में नाबीना अफराद की अजीम कामयाबियों का सेहरा लुइस ब्रेल के सर है, जिसने अपनी अजीम ईजाद ब्रेल डार्ट को नाबीना अफराद के लिए मशाल राह बना दिया। आज जितने भी नाबीना अफराद जिन्होंने दुनिया में आला तालीम हासिल की, नामवर ओहदों पर फायज हुए, सब इस ईजाद की मरूने मिन्नत हैं। मैं जब भी नाबीना अफराद की अजीम कामयाबियाँ देखता हूँ तो लुइस ब्रेल को बेसाख्ता सलाम पेश करने को दिल करता है। लुइस की ज़िंदगी हमें बेशुमार सबक देती है। ये लुइस ही था जिसकी वजह से हेलन केलर जैसी अजीम मुसन्निफा लिखने के काबिल हुई। साइमा सलीम, अमारा यासिर, सरदार अहमद, सलमान अरशद, फरजाना सलीमान, अजीज़ा सईद, शाहिदा रसूल, डॉक्टर साबिर और ऐसे हजारों नाम मंजर आम पर आए और दुनिया को आंखों के बगैर अपनी उंगलियों से देखने का फन सिखा गए। ऐसी कामयाबियां समेटी कि आज आंखों वाले भी इन्हें फकीर ख्वाब तस्वुर करते हैं। तस्वुर कीजिए कि एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने लिखने का जुनून की हद तक शौक है, अचानक बीनाई से महरूम हो जाए तो क्या क़यामत गुजरेगी। बचपन में एक हादसे में लुइस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1809 में पैदा होने वाले लुइस 1820 में बीनाई की नेमत से महरूम हो गया। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो हादसे से कबल रोजाना किताबें पढ़ता था, लेकिन अचानक उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। इस दौर में माजूर लोगों के पास दूसरों के सहारे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लुइस ने भी 4 साल ट्यूटर्स के सहारे तालीम हासिल की, लेकिन वो मुतमईन ना था। उसने कोई ऐसा तरीका ईजाद करने का फैसला किया जिसकी मदद से वो खुद किताबें पढ़ने के काबिल हो सके। वो काम जो सदियों से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद और अरबों लोग ना कर पाए, उसका आगाज एक नाबीना शख्स ने किया और एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया जो उभरे हुए अल्फाज वाली किताबें लिख सके, जिन्हें हर नाबीना शख्स खुद बगैर किसी मदद के पढ़ने के काबिल हो सके। उसने उसी काम को जिंदगी का मकसद समझ लिया और दिन रात उस पर काम शुरू कर दिया। वो नाबीना लड़का जो कुछ भी देखने से कासिर था, एक ऐसे मिशन पर लग गया जो उस वक्त का बज़ाहिर एक नामुमकिन काम था। ये हकीकत है, जब इंसान मुस्तकिल मिजाज होकर और कुछ करने की ठान ले तो पूरी कायनात उसकी मदद में लग जाती है। खुदा की जात कभी भी किसी की मेहनत लायगा नहीं जाने देती और इसी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी के फल होते पर उसने 1839 में एक ऐसा डाक सिस्टम बना लिया जिसकी मदद से दुनिया भर के नाबीना अफराद आसानी से किताबें पढ़ सकते थे। इसने ये सिस्टम ईजाद करने के बाद बाकी जिंदगी इसकी तरवीज और फैलाव में लगा दी। वो 1852 में इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन दुनिया भर के नाबीना अफराद को रोशनी दे गया। इसकी मेहनत का सिला खुदा की जात ने इस तरह दिया कि 1855 तक उसका बना हुआ ब्रेल सिस्टम पूरे यूरोप में राइज हो गया और फिर यूरोप के 14 मुल्कों ने तमाम बड़ी किताबें लुइस के ब्रेल निज़ाम में मुंतकिल करना शुरू कर दी। आज इसके दिए हुए ब्रेल सिस्टम की वजह से दुनिया के तमाम नाबीना अफराद आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं और न सिर्फ अपनी जिंदगियों में इनकलाब ला चुके हैं, बल्कि अपने जैसे कई अफराद की जिंदगियां बदल रहे हैं। एक लम्हा के लिए रुक कर खुद से सवाल कीजिए, क्या आपकी जिंदगी में मौजूदा मुश्किलात नाबीना लुइस ब्रेल की जिंदगी से भी ज्यादा हैं? क्या आप अपनी जिंदगी के मकसद से इसलिए मुंह मोड़ के बैठ गए हैं कि चंद मुश्किलात ने आपका रास्ता रोक रखा है? जरा हकीकत की आंख से दुनिया को देखें और बताएं, क्या किसी भी इंसान ने बगैर मुश्किलात के कामयाबियां हासिल की हैं? ये मुश्किलात नहीं, फकत कायली और सुस्ती है जो आपको अपने मकसद की पहचान से, अपनी हकीकत की शनाख्त से और एक अजीम कामयाबी से दूर रखे हुए है। आज लुइस ब्रेल की वो दिन रात की मेहनत दुनिया के 20 अजीम तरीन इजादात में शुमार होती है। ये वो इजाद है जिसकी वजह से तालीम से
محروم نابینا افراد آج دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آج گوگل پر پی ایچ ڈی ہولڈرز نابینا افراد تلاش کریں، یقین مانیں آپ گنتی بھول جائیں گے۔ یہ لوئس بریل تھا جس نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ نابینا افراد بھی عام انسانوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بریل کی اس ایجاد کے بعد معذور افراد کے لیے ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، آج تک جاری اور یہ سب وہ ایجادات ہیں جن کی وجہ سے تمام معذور افراد اب معذوری کی زندگی سے نکل چکے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے بھی دن رات کوشاں ہیں۔ آج دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نابینا افراد لوئس بریل کو دعائیں دیتے ہیں۔ آج جب ہمارا معاشرہ منفی سوچ، آرام پسندی اور الزام تراشیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، ہمیں حقیقت میں لوئس بریل جیسے جذبہ کے حامل لوگوں کی اشد ضرورت ہے، جو حکومتوں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دینے کی بجائے اپنی ذات کو پہچان کر زندگی کے کسی مقصد پر لگ جائیں اور اس دنیا کو کچھ ایسا دے جائیں کہ ان کے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی دنیا ان کی احسان مند رہے اور ان کی جلائی ہوئی شمع سے روشنیاں سمیٹتی رہے۔ آئیں عہد کریں آرام پسندی کی زندگی سے نکل کر کچھ کر گزرنے کا، ذہنی بیماری اور لاچاری سے جان چھڑانے کا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا، اور اسی ایک زندگی میں ہزاروں سالوں والی زندگی جی کر دکھائیں۔ آج اس ملک کو ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو مشکلات و مصائب کو کامیابی کا زینہ سمجھیں، جو اپنے ساتھ دوسروں کے مستقبل بھی روشن کریں، جو بڑی سوچ اور بڑے ظرف کی حامل ہوں، جو اپنی ناکامیوں کی وجہ کسی اور کو قرار نہ دیں، جو کسی معجزے کے انتظار میں اپنی زندگی کو رائیگاں نہ کر رہے ہوں۔ میری زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقصد بن جاتی ہے۔